Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Father. इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू हमें संभालता है परमेश्वर। Thank you for you hold us in your hands, Father. We trust in you, Lord. तुझ पर हम भरोसा रखते हैं खुदा। तूने हमें तेरे जैसा बनाया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. We run under the shadow of your wings, Father. You are our only protection. You are our only refuge. You are our strength, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में।
कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने हमारी छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान दिया है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर यू केयर फॉर अस। वी लव यू लॉर्ड। Thank you for you hide us under the shadow of your wings, Father. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. I believe all is well with you all. और मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ अच्छा है आपके साथ। Train yourself अपने आप को सिखाइए for coming time. आने वाले समय के लिए। And I believe God has called us with a great call. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बुलावट से बुलाया है। Be ready with all our heart, all our mind, all our strength. पर हम पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी ताकत के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो। You can see the people are falling from faith. और आप देख सकते हैं लोग जो है विश्वास से गिर रहे हैं। There is no faithfulness. कोई वफादारी नहीं There is रही। no faithfulness in church in many people. कलीसिया में बहुत सारे लोगों में वफादारी नहीं रही। Now we have to be very careful as we give ourselves for the ministry. अब हमें पूरी तरह से खबरदार रहना चाहिए जैसे हम अंत समय में जा रहे You हैं। can see the people of faith are falling. हम देख सकते हैं कि विश्वास में बहुत बड़े विश्वास के लोग भी गिर रहे हैं। Weak ones and the fake ones will be punished. कमजोर और जो फेक है, झूठे हैं, उनको सजा दी जाएगी। You are झूठे not हैं। called to be weak. आप कमजोर होने के लिए नहीं बुलाए You are गए। called to be strong. आपको बुलाया गया सामर्थशाली You होने are के लिए। called to be bold. आपको बुलाया गया धैर्यवान बनने के लिए। You can understand we are standing at the beginning of the end. हमें ये समझना है कि हम अंत के शुरुआत में खड़े। We will see the things happening on the land. हम देखेंगे भूमि पे बहुत सारी चीजें होगी। Maybe a great change is going to come. बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। People who are in front of place, और बहुत सारे लोग हैं जो आगे आगे हैं। but there is some powers working from behind. पर कुछ सामर्थ्य है जो उनके पीछे काम कर रहे हैं। They are front, ये लोग आगे हैं, but from behind a real king, a devil is working. उनके पीछे जो सही राजा दुष्ट है वो काम कर रहा है। They are donkeys used by the 8th empire. और 8वें हुकूमत द्वारा गधों को यूज किया गया है। And they are the donkeys. और ये गधे हैं। They are not the donkeys which Jesus Christ used. और ये वो गधे नहीं है जो यीशु क्रिस्त ने इस्तेमाल They किए। are real donkeys. ये जो है हकीकत में गधे हैं। They are hirelings, not real. ये सब बाड़े के लोग हैं, हकीकत के नहीं। Reality is something else पर जो हकीकत है कुछ और है which is going to come. जो आने वाली We are है। going to see हम देखेंगे and we have a responsibility. और हमें जवाबदारी है। We are chokidars of Jesus. हम यीशु के चौकीदार He हैं। placed us. उसने हमें रखा They है। are trying to change everything God made. और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब, They want everything to bow down to their knowledge. और जो उनका ज्ञान है उसके सामने हर एक को झुकाना चाहते हैं। Knowledge is their God. ज्ञान उनका ईश्वर है। Then will I find faith on the earth? इसीलिए यीशु ने कहा कि क्या मुझे पृथ्वी पर कोई विश्वासु या विश्वास मिलेगा। For it is a mystery Babylon system. और ये जो है बेबीलोन सिस्टम है। Until that mystery Babylon has entered into your body. और उस रहस्यमय चीजों की वजह से वो बेबीलोन आपके अंदर घुस गया है। It will create a need for you. वो आपके लिए जरूरत को पैदा करेंगे। You will have a need. आपको जरूरत होगी Or they will create a need for you. आपके लिए वो जरूरत बना देंगे That you may go and have that कि आप mystery जाए Babylon inside you. जाए और जो रहस्यमय बेबीलोन सिस्टम है आपके अंदर डाल के आए। They will put something that may hook you and bring you out. वो कुछ तो डालेंगे जो आपको हुक लगाएगा और बाहर खींच As लेगा। if we are going to catch a fish. जैसे हम
मछली पकड़ने जाते हैं For a fish, they put that earthworm in front or और some flesh. और मछली पकड़ने के लिए वो हुक में कुछ तो मांस को डालते And हैं they throw it into the sea or water. और वो पानी में फेंकते हैं And a fish will go to eat that piece of meat. और जो मछली है वो उस मांस को खाने के लिए Because of जाएगी hunger, भूख के कारण, but the hook will go inside its mouth. पर जो हुक है वो उसके मुंह में चला जाएगा And it will, और वो पकड़ी जाएगी, they will bring it out. वो उसे बाहर In the same way, निकालेगी। they are working on all mankind. उसी तरह से हर मनुष्य के लिए वो कर रहे They हैं। put something that you may get the hook, and they will put that hook and bring out. वो ऐसा ही आपके लिए हुक डाल रहे हैं कि आपको खींच के बाहर Yeah. निकालें। But to catch some chicken, पर मुर्गियों के बच्चे को मुर्गियों को पकड़ने मुर्गियों को पकड़ने के to लिए put some dana, आपको दाना डालना पड़ेगा, and you call, "Aaja, they all run." तो खाने के लिए वो सब आपके पास दौड़ के And आएंगे which you need to cut, you will catch it and you will cut it. और जो आपको काटना है उनको पकड़ लेंगे आप In और the same काट way, they are डालेंगे। putting that dana. उसी तरह से वो दाना डाल रहे You will हैं। see a great change. आप बहुत बड़े बदलाव को You देखेंगे। will try to get more and more people in their baloney. वो बहुत और बहुत लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। We need to trust the Lord with all our heart. हमें प्रभु के ऊपर पूरे हृदय के साथ भरोसा करना Train your है। heart, अपने train your हृदय mind को, अपने मन को सिखाओ to trust God. प्रभु पे भरोसा करना। Anything may take place, कुछ भी हो सकता है, but you be ready. पर आप तैयार रहिए। You be ready with God. परमेश्वर के साथ आप तैयार रहिए। Do the ministry not out of excitement. सेवकाई कीजिए, पर उत्तेजित होके नहीं। You will see people falling from their faith. आप देखेंगे लोगों को अपने विश्वास से गिरते You हुए। will, we are going to see changes in the body of Christ. हम देखेंगे क्रिस्त यीशु के देह में बदलाव। We are going to see a lot of changes. हम बहुत सारे the बदलाव body को of Christ. देखेंगे क्रिस्त यीशु मसीह के देह में। As Jesus said in John 15, जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में the कहा, branch which doesn't produce, it shall be cut off and thrown into fire. जो डाली कुछ फल नहीं लाती उसे काट कर आग में डाला जाएगा। The branch which produces fruit, वो डाली जो फल लाती है it shall be pruned that it may produce much. वो छाटी जाएगी कि और ज्यादा फल लेकर आए। Amen. आमीन। We all are learning, हम सब which सीख रहे हैं we have already learned. जो हमने सीखा है। We all are practicing, which already we have practiced हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पहले से हमने प्रैक्टिस किया है। for the coming 3.5 years ministry. आने वाले 3.5 साल की सेवकाई। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We are practicing, we are learning for coming 3.5 years ministry. हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले 3.5 साल की सेवकाई के लिए। Amen. आमीन। So coming 3.5 years सो आने वाला 3.5 साल is a tribulation, वो क्लेश का समय है and after 3.5 years, और 3.5 साल के बाद remaining 3.5 years जो बचे हुए 3.5 साल है is a great tribulation. वो महाक्लेश का समय है। So tribulation and a great tribulation क्लेश और महाक्लेश both together is 7 years tribulation. वो मिलकर 7 साल का सत्ताव का समय है। Starting 3.5 years शुरुआत के 3.5 साल for us, हमारे लिए it is like a ministry. वो सेवकाई है। As you have heard the last Sunday's word, जैसे आपने पिछले रविवार के वचन को सुना, the way you look at the things, जिस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, perspective, जिस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, that counts a lot. उसका बहुत बड़ा मूल्य So होता है। we, the Philadelphia church, तो हम फिलदेल्फिया कलीसिया, God's people, परमेश्वर के लोग with full of boldness and faith, पूरे धैर्यता के साथ और विश्वास के we are साथ looking at the coming 7 years tribulation as a first 3.5 is a golden chance for us. तो हम आने वाले
क्लेश का समय 3.5 साल की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। We all, each one are so precious. हम में से हर एक इतना मूल्यवान है। The rain of Holy Ghost is going to come on you. परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बारिश आपके ऊपर You आएगी। don't need anyone to educate you. आपको कोई भी सिखाने की जरूरत The नहीं। Holy Spirit which is given by Him will teach you all things. पवित्र आत्मा जो उसके द्वारा दी गई है, वो दिया गया है, वो आपको सिखाएगा। We will be so much blessed और हम इतने आशीषित होंगे with that intimate relationship उस गहरे संबंध के साथ, that we are going to experience the Holy Spirit every time. हम पवित्र आत्मा का अनुभव लेंगे हर समय। And we are going to allow the Holy Ghost to reign in our lives. और हम पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर राज्य करने देंगे, हमारे जीवन के He is ऊपर। going to use us the way He wants. और वो हमारा इस्तेमाल करेगा जिस तरीके से वो चाहता है। Today let's open Revelation 1st chapter and the 5th verse. आइए हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन खोले। And from Jesus Christ, who is faithful witness, and the first begotten of dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from all our sins in his own blood. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। This grace and peace is from our Lord Jesus Christ. ये अनुग्रह और शांति हमारे क्रिस्त यीशु मसीह की We ओर से need है। that grace and peace in this end time ministry. ये अनुग्रह और शांति इस अंत समय की सेवकाई के लिए बहुत And जरूरी है। we know Jesus gives peace and no one can take it. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें शांति दे सकता है और उससे कोई छीन नहीं सकता। Once it is given to you, it's for you. एक बार आपको वो दिया गया, वो हमेशा के लिए आपका है। Peace is from Him. और शांति उसकी ओर से है। And that peace is a protection, a safety. और वो शांति हमारी सुरक्षा है, सलामती है। Yes, His peace is going to protect you. हाँ, उसकी शांति आपको सुरक्षित रखेगी। Jesus Christ, यीशु He क्रिस्त Himself is a faithful witness. वो खुद विश्वसनीय गवाह है। We don't need any other witness. हमें और किसी गवाह की जरूरत If नहीं। Jesus says, I am with you, that means I am with you. अगर यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी वो हमारे साथ है। If Jesus says, I am going to come again, that is, I am going to come again. अगर यीशु कहता है कि मैं फिर से आऊंगा, वो जरूर आएगा। He Himself is a faithful witness वो खुद विश्वसनीय गवाह है that we may become a faithful witness. कि हम विश्वास योग्य गवाह बने, That we may imitate Jesus. कि हम यीशु मसीह का नकल We करें। may imitate nothing else but Jesus. हम और किसी का नकल नहीं, पर यीशु क्रिस्त का नकल Our करें। Lord Jesus Christ is faithful witness. हमारा क्रिस्त यीशु मसीह वो विश्वसनीय प्रभु है। And He is the firstborn among the dead. और मृतकों में पहलोठा है। Jesus Christ is the firstborn among the dead. मृतकों में से पहला जी उठने वाला है। No one else. और कोई नहीं। No one else was risen from the dead कोई भी मृतकों में से जी नहीं उठा as Jesus was risen. जैसे यीशु क्रिस्त जी उठा। Lazarus was risen, लाजर जो है वो उठा, but he got the same body again. पर उसे फिर से वही शरीर His मिला। whole body, which was destroyed, was smelling. उसका पूरा शरीर जो खराब हो चुका था, नाश हो चुका था, जिसमें से बदबू आ रही 4 थी। days after his death, that was completely, it was deteriorated. और 4 दिन के बाद उसका पूरा शरीर नाश हो गया था। But Jesus restored him completely. पर यीशु मसीह ने उसे पूरी तरह से फिर से तरोताजा किया। At the time of Jesus' death यीशु मसीह के मृत्यु के समय and his resurrection, और उसके पुनरुत्थान के many समय people were raised from dead. बहुत सारे लोग मृतकों में से जी उठे। They were raised from death to their own
their own bodies. वो मृतकों में से जी उठे अपने शरीर में। So they got their own bodies, उन्हें खुद का शरीर मिला, that earthly bodies, ये दुनिया का शरीर which was grounded, जो दफनाई गई थी. दफनाया गया The था, same bodies were restored. वही शरीर में वो उठाए गए, वो आ गए, जिंदा हो गए. वही शरीर में वो जीवित हो गए। So they went into the cities इसीलिए वो नगर में गए and they preached. और उन्होंने प्रचार They किया, witnessed Jesus. यीशु का गवाह बने। But Jesus, the faithful one, पर यीशु क्रिस्त जो विश्वास योग्य था, Jesus, the faithful witness, यीशु जो विश्वसनीय गवाह था, he was resurrected वो जी उठा from the dead मृतकों में से into a new body, नए शरीर को a glorious प्राप्त body. किया, जो महिमावंत शरीर That था। body वो महिमावंत was शरीर no more the earthly body. वो दुनिया का शरीर नहीं था, His body was completely transformed. और उसका जो शरीर था पूरी तरह से वो बदल गया। Why? क्यों? That's why we can see that Jesus entered into that room when disciples were together. इसीलिए हम देख सकते हैं कि यीशु क्रिस्त उस कमरे में गया जहाँ पर एक शिष्य बैठे थे, But the room was closed. पर जो रूम था पूरी तरह से बंद था, The body which was glorious, और जो महिमावंत शरीर था, for that, no need of someone to open a door. उसके लिए जरूरत नहीं कि कोई दरवाजा खोले। He had a glorious body. उसके पास महिमावंत शरीर But at the था, same time, पर उसी समय whenever he wants to give an experience to his disciple, कभी भी जब कभी वो अपने शिष्यों को ये अनुभव देना चाहता था, so he can give that. तो वो दे सकता है। That's why he told Thomas. इसीलिए उसने थोमा से कहा, He said, Thomas, उसने कहा थोमा come and touch me and experience. आ और मुझे छू और अनुभव I am ले, the same. मैं वैसा ही And हूँ। Jesus said, और यीशु ने कहा, the devil doesn't have the body and the bones. जो दुष्ट है उसे दुरात्माओं को, दुरात्माओं को, दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को शरीर और हड्डियां नहीं और होती. हड्डियां नहीं But होती, I have it. पर मेरे पास है। You can see my marks. तू देख सकता है मेरे निशानों But the को। same Jesus, वही यीशु in midst of them, उनके बीच it में disappeared. वो गायब हो गया, And much more glory is there. और बहुत सारी महिमा है। About that, John said, उसके लिए यूहन्ना ने we कहा, don't know what all we would be. हम नहीं जानते कि हम क्या क्या But होंगे, for sure we know पर पक्का हम जानते we हैं will be like him. हम उसके जैसा होंगे। Amen. Amen. He is the firstborn among the dead. वो मृतकों में सबसे पहलोठा He is the है, firstborn of the dead. वो मृतकों में से पहला जी उठने वाला है। And not only that, इतना ही नहीं, this is a great hope for us ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद that है all our beloved brethren, कि हमारे सारे प्यारे भाई बहन, all those who are dead in Christ, वो सभी जो क्रिस्त में मरे हुए हैं, they will be raised again to life. वो फिर से जी उठेंगे, And they will have a glorious resurrected body. और उनके पास महिमावंत पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर होगा, As Jesus is having. जैसे यीशु मसीह को। That's why Jesus is the firstborn among the dead. इसीलिए यीशु क्रिस्त मृतकों में से पहलोठा है, And और he is the prince of the kings of the earth. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। He is great God. वो महान He परमेश्वर is है, King of kings and the Lord of वो lords. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। Unto him that loved us. उसने हमसे प्रेम किया। Who loved us? किसने हमसे प्रेम किया? Jesus Christ. यीशु क्रिस्त ने। We know from John 3:16 हम यूहन्ना 3:16 से जानते that हैं God so loved us कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम that किया he gave his only begotten कि son, उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे that दिया। whosoever believes in him shall not जो perish. कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। It is his amazing love on us. ये उसका अद्भुत प्रेम है हमारे ऊपर। God loved us. परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। And verse 17 says, 17 वचन for कहता है, God sent not his son for the condemn the world, but that the world through him might be saved.
परमेश्वर ने उसे इसलिए नहीं भेजा कि पूरे जगत को ताड़ना मिले, पर इसलिए भेजा कि जगत का नाश न हो। Can we see from 2 Corinthians 5:15? दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5:15, Here it says, यहाँ पे वो कहता है, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। You know why Jesus died for you and me? आपको मालूम है यीशु ख्रिस्त Now is the time और to- आपके लिए क्यों मरा? Now is the time to understand him clearly. अब ये समय है उसे अच्छी तरह से समझने के लिए। Why Jesus died for me? क्यों यीशु ख्रिस्त मेरे लिए मारा He गया? died for all, वो सबों के लिए मारा गया, that which we should not live anymore for ourselves, हम खुद के लिए न जिए, but let us live for God. पर हम परमेश्वर के लिए जिए। Let us live for Jesus, यीशु के लिए हम जिए, who died for us, जो हमारे लिए मारा गया, who was risen again, जो फिर से जी उठा, who rose again for us. जो हमारे लिए फिर से जी उठा। For him let us live. तो आइए हम उसके लिए जिए। Our rest of our life, हमारा जीवन भर let's live for him. आइए हम उसके लिए जिए। Verse 17 says, therefore if there is any man in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, all things has become new. 17 वचन में कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। In him, उसके अंदर, because of him, उसके कारण we all become a new creature. हम जो है नई रचना बन We all गए हैं। become a new creature. हम नई रचना बन We गए are हैं। his, हम उसके to हैं, carry out his purpose, उसके मकसद को पूरा करने to के live लिए, for him. उसके लिए जीने के No लिए, more to live for ourselves. अपने खुद के लिए नहीं Verse जीना। 21 says, 21 वचन for कहता he है, hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made his righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसके होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। We, हम who were full of sin, जो पूरा पाप से भरे हुए थे, to make us righteous of God in Jesus, क्रिस्त यीशु में हमें धर्मी बनाने के लिए God made him sin. परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया। God made him to be sin परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया for our sake. हमारे लिए, The one who knew not no sin, जो पाप से अज्ञात था, that we all might be righteousness of God in him. कि हम सब मिलकर उसकी धार्मिकता ठहरे। Hallelujah. Hallelujah. There is a great thoughts of God for us. परमेश्वर के बहुत अद्भुत विचार है Book हमारे of लिए। Revelation is a full of blessing. और प्रकटीकरण का जो पूरा पुस्तक है वो आशीष का This पुस्तक is है, for you. वो आपके लिए है। Titus 2:14 says, तीतुस 2:14 कहता है, who gave himself for us. जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया। Amen. Amen. Jesus gave himself for us. यीशु क्रिस्त ने अपने आप को हमारे लिए दिया। Book of Revelation is speaking with you that the Lord died for you. और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हमसे बातें करता है कि यीशु क्रिस्त आपके लिए मारा गया, That he might redeem us from all iniquity. कि वो हर एक हमारी कमजोरी से बाहर निकाल, कि वो हमारे हर पाप से छुटकारा दे We were redeemed. और हम छुटकारा पाए। Amen. Amen. No power of sin can say you are a sinner. और कोई भी पाप का सामर्थ कह नहीं सकता कि तुम पापी हो, We were redeemed. क्योंकि हमने छुटकारा Say, I पाया। am redeemed. बोलिए, मैं छुटकारा We पाया are हूँ। redeemed that we may no more live for ourselves but live for God. हम छुटकारा पाए हैं कि हम अपने लिए नहीं जिए, पर हम क्रिस्त यीशु के लिए We जिए। may live for Christ, हम क्रिस्त के लिए who जिए, died for us and was rose जो again. हमारे लिए मारा गया और फिर से तीसरे
दिन जी उठा। Each one of you should have a personal experience with Jesus. आप में से हर एक के पास व्यक्तिगत रूप से संबंध होना चाहिए क्रिस्त के God साथ। is going to bring out a great change in the church system. और परमेश्वर कलीसिया के सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव The लेकर system which is आएगा। going on right now is not good. और जो सिस्टम अब चल रहा है वो सही नहीं है। Each one, आप में से हर you एक, are called to be his members. आपको बुलाया गया कि आप उसके मेंबर्स हो जाएं। Member of the body of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के देह का अंग। You each one have your own work to do. You may carry out the perfect will of God. कि आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा करें। You are called with a purpose. और आप खास मकसद से बुलाए You are गए not हैं। just called to become a church member. केवल आप चर्च मेंबर बने इसलिए नहीं बुलाया। Titus here says, who gave himself for us, that we might be redeemed us from all iniquity. तीतुस कहता है कि वो हमारे लिए दिया गया कि हम अपने आप को उसके हाथों में दे दे। And purified unto himself a peculiar people, खास लोग zealous of good work. अच्छा काम करने के लिए उत्तेजित। Amen. Amen. We need to have a zeal to do good work. और हमें वो उत्तेजना होनी चाहिए अच्छा काम करने के That's लिए। why he gave himself for us. इसीलिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। How can we understand zeal? हम उत्तेजना को कैसे समझ सकते If हैं? someone has given you a glass of water, you say immediately, thank you, sir. गिलास भरकर पानी देता है अगर आपको कोई, तो आप धन्यवाद देते हैं। You say, oh, I'm so grateful. आप कहते हैं मैं धन्यवाद देता हूँ If आपका। someone helped you in some way, किसी न किसी तरीके से कोई अगर मदद की you आपको, immediately respond with thanks. तुरंत आप धन्यवादित हो जाते हैं। If someone has blessed you with something great which you couldn't do, but he has blessed you, अगर किसी ने आपको आशीषित किया जो आप कर नहीं सकते, then you are the people who are expressing your gratitude and you are saying, how can I express my thanks to you? तो आप जब धन्यवाद देते हैं तो आप कहते हैं मैं आपको कैसे धन्यवाद कह सकता हूँ। Here Jesus broke every bondages of us. यहाँ पे यीशु मसीह ने हमारे हर बंधन को तोड़ He डाला। set us free. उसने हमें छुटकारा दिया। He took every blame from our life. हमारे जीवन में सब धाग बिठा डाली। He became sin for our sake. हमारे खातिर वो खुद पाप बन गया। He has redeemed us from every iniquity. हर अपराध से उसने हमें छुटकारा दिलाया। So what we should do? तो हम क्या करना Here चाहिए? he says he has made himself to be sin who was not know any sin. वो खुद पाप बन गया जो पाप से अज्ञात था। He gave himself for us उसने अपने आप को हमें दे दिया that he might redeem us from all iniquity कि वो सारे अपराधों से हमें छुटकारा दिला सके and purify unto himself a peculiar people. और अपने आप के लिए हमें शुद्ध करके खास बनाए। We became his peculiar people. और हम उसके खास लोग बन Whose गए। people you are? किसके लोग हैं आप? Jesus people. क्रिस्त यीशु के। Whose people you are? किसके लोग हैं आप? God's people. परमेश्वर के लोग। And to do and to be zealous of all good work. और सारे अच्छे कामों के लिए उत्तेजित। Amen. Amen. You should be zealous to do all good work. और आप जो है हर अच्छे काम के लिए उत्तेजित हो जाइए। For that purpose, उसके लिए Jesus gave himself. यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। Are you zealous for good works? क्या अच्छे काम के लिए आप उत्तेजित हैं? Are you zealous? क्या आप उत्तेजित हैं? What is good work? अच्छा काम क्या है? ज्याला चांगल्या कामाची माहिती आहे पर जिसको अच्छे काम का ज्ञान है आणि चांगलं काम करत नाही और अच्छा काम करता तो नहीं, चांगला मनुष्य नाही. वो अच्छा मनुष्य नहीं है। ज्याला स्वार्थाची माहिती आहे जिससे सुसमाचार का पता है, उसका ज्ञान है आणि सांगत नाही और बोलता नहीं, तो सुवार्तिक नाही. वो सुसमाचारक नहीं है। Amen? आमीन। You know gospel. आप सुसमाचार को जानते हैं And if you don't speak gospel,
अगर आप बोलते नहीं, बताते नहीं किसी को, then you are not a people with a good news. तो आप सुसमाचार के लोग नहीं। You don't have a good words. आपके पास अच्छे शब्द नहीं, You have good words. पर आपके पास अच्छे शब्द You है। have Jesus. आपके पास यीशु मसीह है। Be zealous to do all good works. सब अच्छा काम करने के लिए आप उत्तेजित रहिए। Should we read one more verse? क्यों ना हम एक और वचन पढ़ें? Colossians 2nd chapter 13 to 15th verse. कलसी का राजपत्र 2 अध्याय 13। And you, being dead in your sins and uncircumcised of flesh, hath been quickened together with him, having forgiven you all trespasses. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। Jesus resurrected us from all dead works. यीशु क्रिस्त ने हमें सब मृतक बातों से जिलाया He quickened us together with him. और उसने अपने साथ जिलाया। So no power can pull you down. तो कोई सामर्थ आपको नीचे नहीं गिरा सकता। Not only that, इतना ही नहीं, 14th verse says, 14वां वचन blotting कहता out है, all handwritings of ordinances that were against you. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, Which was contrary to us, जो and हमारे took विरुद्ध था, out of the way and nailed it to his cross. उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Glory to God. परमेश्वर की महिमा Your हो। path is made up broader now. और आपका जो रास्ता रास्ता है वो चौड़ा किया गया Now है। he made a highway for you. उसने आपके लिए हाईवे बनाया है। Jesus is your highway. यीशु क्रिस्त आपके लिए हाईवे है। He took out every blockages of sin. उसने हर पाप को मिटा डाला। Everything that is contrary to you, हर एक चीज जो आपके विरुद्ध थी, he has removed it out. वो उसने निकाल दिया And he nailed it to the cross. क्रूस पर उसे टंगा That दिया you and me be free to worship him. कि आप और मैं उसकी आराधना करने के लिए To do all good आजाद हो works. जाए, हर अच्छा काम करने के लिए। 15th verse says, having spoiled the principalities, powers, he made us show forth of them openly, triumphing over them in it. और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Hallelujah. He is having a great thoughts. उसके पास बहुत बड़े विचार है That you may become his chosen generation. कि आप उसके चुने हुए पीढ़ी A बने, royal priesthood. राजकीय याजकगण. A holy nation. पवित्र राष्ट्र, His own peculiar people. उसके खास लोग, That you should show forth the praises of him. कि आप उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करें, Who has called you out of darkness into his marvelous light. जिसने आपको अंधकार से प्रकाश में लेकर आया। In time past were not a people of his, मैं था, हम उसके लोग नहीं थे, but now we are God's people. पर अब हम परमेश्वर के लोग हैं। And not only that, इतना ही नहीं, we are the people who are not obtained mercy that time, हम वो लोग हैं जिनको उस समय अनुग्रह नहीं मिला, but now we are the people who are obtained mercy. पर अब हम वो लोग हैं जिन्हें अनुग्रह और दया मिली है। Father in heaven, I thank you and I praise you. पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में, हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते, For you gave us mercy, Lord. क्योंकि तूने हमें दया दी। We obtained mercy, Lord. हमें दया प्राप्त हुई। No more the clutches of the enemy will work against your people. और कोई भी दुश्मन के चाल तेरे बच्चों के विरुद्ध न चले। Nothing may overpower them. कुछ भी उनके ऊपर हावी न हो जाए। Everything that comes against them, be thou out. हर चीज जो उनके विरुद्ध आती है वो निकल जाए। Let the power of Jesus work gloriously in their lives. यीशु मसीह का सामर्थ उनके जीवन में महिमा से काम करे। I rebuke every sickness, weakness, every mental disorder in Jesus' name. हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी,
हर एक मानसिक तकलीफ यीशु के नाम से निकल जाए। Let the people of God be well equipped. परमेश्वर के लोग जो है वो तैयार हो जाए। This church be well equipped. ये कलीसिया तैयार हो जाए। Church of Christ be well equipped. क्रिस्त की कलीसिया तैयार हो जाए। Philadelphia church be well and be strong to do all good work. और फिलडेल्फिया कलीसिया तैयार हो जाए हर अच्छा काम करने के लिए। Let them be so strong, Lord. वो इतने सामर्थशाली बने। Let them do your good work, Lord. और तेरा अच्छा काम I करें। thank you for the calling which you called us. हम धन्यवाद करते हैं जिस बुलावट से तूने हमें बुलाया। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen.